नमः सिद्धेभ्यः। इंदिशदेवंदेयाणम् अन्तातीदिगुणाणम् नमो जिणाणं जिदे भवाणम् नमो जिणाणं जिदे भवाणम् नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आर्याणम् नमो अनंतानंत सिद्धे परमेष्ठी भगवान की, देवाधिदेव श्री महावीर भगवान की, परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर गुरुदेव आचार्य श्री विमल सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य महातपो मार्तंड गुरुदेव आचार्य श्री विमल सन्मति सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री भरत सागर जी मुनि महाराज की, अहिंसा में जैन धर्म की। सोलह कारण पर्व में आज का दिन 10वें नंबर पर अरहत भक्ति का है। यद्यपि वीरसेन महाराज ने इसे 11वें नंबर पर रखा है और अरहत भक्ति दो बात अपने सामने है कि अरहंतों के प्रति जो भक्ति हुआ करती है वह अरहत भक्ति है। प्रश्न खड़ा है कि अरहंत यानी क्या? अरहंत यानी क्या? हम डेली नमो अरिहंताणम पढ़ते हैं, रोज नमोकार मंत्र में अरहंतों के लिए नमस्कार करते हैं और नमस्कार करके अरहंत भक्ति करते हैं। 5 परमेष्ठियों में अरहंतों के गुणों का स्तवन करते हैं और 10 भक्ति में अरहत भक्ति भी किया करते हैं। अरहत और अरहंत अरिहंत एक आपस में पर्यायवाची नाम जैसे दिखते हैं, लेकिन पर्यायवाची नाम होकर के भी शाब्दिक उनके अंदर में अंतर है। जहां नमो अरिहंताणम बोलते हैं वहां प्राचीन काल में नमो अरहंताणम बोला जाता था और किन्हीं किन्हीं देशों में नमो अरुहंताणम भी बोला जाता था। अरहंता, अरिहंत और अरुहंत ये 3 शब्द हैं। जब हम सामान्य अर्थ पर पहुंचते हैं तो वह अर्थ बिल्कुल सरल दिखता है कि अरिहंतिति अरहंता, अरि ज्ञानावरणादि कर्म, ज्ञानावरणादि कर्म जो हैं वो अरि हैं यानी शत्रु हैं। उन शत्रुओं के लिए जो नष्ट कर देते हैं उन्हें अरिहंत कहते हैं। बाहर के शत्रुओं को नष्ट करना आसान है, लेकिन अंतर से कर्म शत्रुओं को नष्ट करना बहुत कठिन होता है। जिन्होंने अंतरंग से कर्म आराहा, तो आ से आवरणीय और आवरणीय कर्म जो हैं ज्ञानावरणीय दर्शनावरणीय, ये 2 कर्म हैं जो आत्मिक गुणों पर आवरण डालते हैं, इसलिए आवरणीय आ लिया है। और रा से 2 कर्म लिए हैं, मोहिनी और अंतराय। मोहिनी और अंतराय मोह रूपी रज को, अंतराय रूपी रज को
इस प्रकार से टोटल 4 कर्म हो जाते हैं। 4 कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है वे अरिहंत कहलाते हैं, वे अरहंत कहलाते हैं। अरहंत का दूसरा अर्थ भी हमारे शास्त्रों में व्याख्या उसकी की गई है, अर्ह। अर्ह का अर्थ होता है पूज्य के अर्थ में आती है, यह धातु सम्मान के अर्थ में धातु आती है, अर्हतिति अर्हंतः, अर्थात जो पूज्य हैं, जो पूज्य हैं उन्हें अरहंत कहते हैं। अपन लोग भक्तांबर में पढ़ते, भक्तामर प्रणत मौल मणि प्रभाणाम मुद्योतिकम दलित पाप तमोवितानम। और किससे पूज्य? तो भक्तामर, भक्त जिनके अमर हैं, अमर यानी देव। और देवतागण श्रद्धा से भक्ति से जब भगवान जिनेंद्र के चरणों में अपने सिर झुकाते हैं तो उनके मुकुटों में लगी हुई जो मणि है उस मणि के प्रकाश से अंधकार दूर होता है। और जब वह भगवान के चरणों में पड़ते हैं तो आचार्य महाराज कहते उद्योतिकम दलित पाप तमोवितानम, भगवान के चरणों के प्रताप से भक्ति रूपी प्रकाश एक ऐसा उत्पन्न होता है जो तम यानी अंधकार के समूह को दलित कर देता है, नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। ऐसे जो अरहंत हैं यानी जो देवों के द्वारा पूजनीय हैं, तीनों लोकों के अधिपतियों के द्वारा पूजनीय हैं, 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं। मंगलाचरण में अभी यही कहा गया था कि इंद्र सदवंदियाणम, जो 100 प्रकार के इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं वे अरहंत हैं। और 100 इंद्र आप शायद डेली पढ़ लेते हैं, अभिषेक के समय तो पढ़ ही लेते हैं, लेकिन कितनी बार ऐसे भी लोग होते नहीं भी पढ़ते हैं। एक बार तो कम से कम जरूर पढ़ते रहना चाहिए ताकि अपने लिए याद रहे कि एक अरहंत भगवान की यहाँ इस प्रकार से आराधना और स्तुति की गई है। वे अरहंत जो हैं 100 इंद्रों के द्वारा वंदनीय हैं। 100 इंद्र भवनाला चालीसा व्यंतर देवागण होंति बत्तीसा कप्पा मर 34 चंदो सूर्यो नरो तिर्यो। पूरी की पूरी सब पॉइंट आ गए। भवनाला 40, भवनवासी के 40 इंद्र होते हैं। लेकिन आप कहोगे कि महाराज 40 कैसे होते हैं? भवनवासी तो 10 ही प्रकार के होते हैं। तो 10 प्रकार के भवनवासी, प्रत्येक के 2-2 इंद्र होते हैं। पूर्वयो द्विन्द्राः, ऐसा तत्वार सूत्र में कहा गया है कि भवन व्यंतर और जो भवनवासी व्यंतर इनके 2-2 इंद्र होते हैं। तो इस कारण से यदि 10 प्रकार भवनवासी के हैं, भवनवासी के 10 भेद हैं, तो इंद्र कितने हो जाएंगे? 20 हो जाएंगे। इंद्र कितने हो जाएंगे? 20। और 20 इंद्र और 20 प्रति इंद्र, तो टोटल मिला करके 40 हो गए। भवनाला 40। व्यंतर देवागण होंति 32। और यही गणित व्यंतरों में है कि व्यंतर यद्यपि 8 प्रकार के हुआ करते हैं, लेकिन प्रत्येक विभाग में 2-2 इंद्र होते हैं, इसलिए 16 इंद्र हो जाएंगे। 8 दूनी 16, और 16 इंद्र तो प्रति इंद्र भी 16, टोटल मिला करके 32 हो जाएंगे। व्यंतर देवागण होंति 32, कप्पा मर 24। और कप्पा कल्पवासी जो देव हैं उनके 24 भेद हैं, क्योंकि कल्प कितने होते हैं? 12 कल्पा, 12 कल्प होते हैं। और 12 कल्प कैसे होते हैं?
शुरू के 4 सर्गों में प्रत्येक के स्वतंत्र स्वतंत्र एक एक इंद्र होते हैं, इसलिए 4 इंद्र हुए। 8 जो सर्ग हैं बीच के, उसमें विशेषता ये है कि 2 के बीच में एक एक इंद्र होते हैं, इसलिए 8 के बीच में 4, तो कितने हो गए? 8। और अंत में जो 4 स्वर्ग हैं, उन चारों के प्रत्येक के एक एक इंद्र, तो कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। 4 4 4, 4 तिया 12। ये 12 कल्प हैं, और 12 कल्प के जो इंद्र हैं, तो 12 इंद्र और 12 ही प्रतीन्द्र, टोटल मिला करके 24, कप्पा मर 24। चंदो सूर्यो नरोत्तरियो। अब ज्योतिषी जो देव हैं उनमें इंद्र कौन है और प्रतीन्द्र कौन है? आप बतलाइए। सूर्य इंद्र है कि चंद्र? चंद्र। चंद्र इंद्र है और सूर्य प्रतीन्द्र है। चंद्रो सूर्यो नरो त्रियो। और मनुष्यों का इंद्र कौन है? चक्रवर्ती। और त्रियंच का इंद्र कौन है? सिंह। इस प्रकार से जब हम टोटल गिनती गिनते हैं तो 100 हो जाती है। हो गई कि नहीं? 40 और 32 कितने हुए? 72 और 24 96। सूर्य चंद्र और मनुष्यों का चक्रवर्ती और त्रियंचों का सिंह, ये 2 100। इंद्र सदवंदियाणम। इस प्रकार के 100 इंद्रों के द्वारा जो वंदनीय हैं, तिहुवण हृदय मधुर विशद वक्काणम, तीनों लोकों के प्राणियों के लिए जो हितकारी वचन बोलते हैं, ऐसे जो जिनेंद्र भगवान हैं, ऐसे अरहंत देव हैं, तो पूजनीय हैं। पूजनीय अर्ह धातु से जब मंत्र नमो अरहंताणम, ये पूजनीय, तीनों लोकों के प्राणियों से जो पूजनीय हैं, बड़े बड़े राजा महाराजा चक्रवर्ती देवेंद्र भी जिन्हें अपना सिर झुकाते हैं, इसलिए वे अरहंत हैं। और तीसरा शब्द था अरुहंत। अरुहंत, और इसका भी ऐसा ही अर्थ किया गया है कि जिन्होंने कर्मों के लिए उखाड़ करके फेंक दिया है, वे अरुहंत कहलाते हैं। इस प्रकार से अरहंत जो परमेष्ठी हुआ करते हैं, जो जन्म से ही 10 अतिशयों के साथ जिनका जन्म होता है, केवल ज्ञान हो जाने के बाद उन्हें 10 अतिशय और हो जाते हैं, और देवकृत 14 अतिशय हो जाते हैं। टोटल मिलाकर के 34 अतिशय हो जाते हैं। 8 प्रातिहार्य होते हैं और 4 चतुष्टय होते हैं। कुल मिलाकर के 46 मूल गुण के धारी अरहंत भगवान होते हैं। यद्यपि अरहंतों में अनंत गुण हैं, लेकिन 40 प्रधान गुण माने गए हैं। चूंकि सभी का व्याख्यान करेंगे तो बहुत समय निकल जाएगा, इसलिए संक्षेप में इतना देना है, देखना है कि ऐसे जो अरहंत परमेष्ठी हैं, उन्हें हम बार बार नमस्कार करते हैं। भगवान के जब पंच कल्याणक होते हैं, तो उसमें जब केवल ज्ञान कल्याणक होता है, तब अरहंत संज्ञा प्रारंभ हो जाती है। यानी केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान
अरहंत कहलाते हैं, इसके पहले अरहंत नहीं कहलाते हैं। और इसी प्रकार से इसके बाद निर्वाण हो जाने के बाद भी वे अरहंत नहीं, किंतु फिर वे क्या हो जाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। सीधा अर्थ हो गया कि केवल ज्ञानी तीर्थंकर भगवान अरहंत परमेष्टि कहलाते हैं। और यही कारण है कि हमारे जितने भी मंदिर होते हैं, मंदिरों में अरहंत प्रतिमा की स्थापना प्रधानता से की जाती है। किसकी? अरहंत भगवान की प्रधानता रखी जाती है। पंच कल्याणकों में यद्यपि तीर्थंकरों के 5 ही कल्याणक होते हैं, लेकिन फिर भी किन्हीं किन्हीं आचार्यों ने 4 कल्याणकों के लिए विधिवत माना है। और जब मूर्ति का 5वां कल्याणक का नंबर आता है तो मात्र गुराणों पर कर दिया जाता है, बस। और प्रश्न वहां पर उठाया गया कि ऐसा क्यों कहते हो? तो बोले चूंकि अरहंत की प्रतिमा है, यदि 5 कल्याणक हो जाएंगे फिर भी अरहंत नहीं रहेंगे, सिद्ध हो जाएंगे। फिर क्या हो जाएंगे? सिद्ध। और जो सिद्ध हो गया है, जो सिद्ध हो गए हैं, उनका प्रतिबिंब स्थापित नहीं किया जा सकता है। सिद्धों के आप साक्षी नहीं हो सकते हैं। तो अरहंतों की आचार्यों ने कल्पना करके 4 कल्याणक प्रधानता से कहे गए हैं, और चौथा कल्याणक वाले अरहंत परमेष्टि कहलाते हैं। चूंकि समय बदलता गया और मूर्ति के निर्माण में अंतर आता गया, अरहंतों का लक्षण आचार्य भगवान श्री यतिवृषभ मुनि महाराज ने त्रलोय परिणति में दिया कि जो 8 प्रात्याहारियों से सहित होते हैं वे अरहंत कहलाते हैं। और 8 प्रातिहार्य आप सभी जानते हैं कि अस्तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविधार, 3 छत्र सिर पर लसे भामंडल पिछवार, दिव्य ध्वनि मुख ते खिरे पुष्प वृष्टि सुर होय, 64 ढोरे 64 चमर जख बाजे दुंदुभि जोई। ये 8 प्रातिहारी। पहला अशोक वृक्ष, जिस वृक्ष के नीचे भगवान ध्यान करते हैं और केवल ज्ञान प्राप्त होता है, वही वृक्ष की रचना देवतागण कुबेर जो हैं वह 5000 धनुष ऊपर रत्नमयी इस प्रकार की रचना करता है। जैसे आदिनाथ भगवान का वृक्ष, कौन से वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान हुआ? बट वृक्ष के नीचे उनको केवल ज्ञान हुआ, जिसे आप बड़ बोलते हैं। और बड़ वृक्ष आज भी प्रयाग में आज भी है। ये बात अलग है कि परिवर्तन होता रहा, जाति की दृष्टि को, परंपरा के दृष्टिकोण से तो आज है, वास्तविकता में वो पुराना वाला तो नहीं रहा। परंपरा की दृष्टि से आज भी है। जैन भी उसके लिए सम्मान देते हैं और हिंदू संप्रदाय में भी उसको बड़ा सम्मान दिया जाता है। और वह बट वृक्ष की रचना कुबेर ने रत्नमयी की थी। रत्नमयी रचना बनाई थी, क्योंकि 5000 धनुष ऊंचे ये वाला वृक्ष नहीं जा सकता है। तो वहां 5000 धनुष ऊपर कुबेर ने रत्न की रचना की थी। और ऐसी रचना जो की जाती है उसका नाम अशोक वृक्ष है, जिसकी छत्र छाया में बैठने से प्राणियों के संपूर्ण शोक जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह अशोक वृक्ष कहलाता है। ये पहला प्रातिहार्य है। और दूसरा है
तरु अशोक के निकट में सिंहासन छविधार। सिंहासन, स्वर्णमयी सिंहासन। यद्यपि अरहंत भगवान सिंहासन पर विराजमान नहीं होते हैं, समोसरण के मध्य में सिंहासन होता है और सिंहासन के ऊपर कमलमय पुष्प होता है, फिर भी भगवान उससे ऊपर होते हैं, अधर होते हैं। ये विशेषता है, अस्पर्शित होते हैं। सिंहासन छविदार, ऐसा रत्न जटित सिंहासन हुआ करता है। 3 छत्र सिर पर लसें, और सिर पर कितने छत्र होते हैं? 3 छत्र होते हैं। 3 लोक के नायक हैं, इस कारण से उनके सिर पर 3 छत्र होते हैं। सबसे नीचे बड़ा और उससे छोटा, फिर उससे छोटा। कई जगह लोग इस सिद्धांत को नहीं जानते तो उसको उल्टा भी कर देते, ऊपर सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा। लेकिन इसकी कोई युक्ति नहीं है। ऐसा क्यों? तो उनके पास कोई उत्तर नहीं रहता है। लेकिन सबसे नीचे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, इसकी हमारे पास युक्ति है। और आचार्य ने वह युक्ति कौन सी दी है? लोक सबसे नीचे सबसे अधिक चौड़ा रहता है। नरक के पास कितना चौड़ा रहता है? 7 राजू चौड़ा रहता है। और फिर मध्य ऊर्ध्व लोक के मध्य में जब आ जाते हैं तो कितना राज आ गया? 5 राजू। और फिर सबसे ऊपर पहुंच जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 1 राजू। जब हम उसकी चौड़ाई को क्रमशः जब हम देखते हैं इस प्रकार से, तो 7, 5, फिर 1 पहुंचा। चूंकि यहां मुझे लोक का वर्णन नहीं समझाना है, नहीं तो आप कहेंगे मध्यलोक में तो 1 राजू रह गया। या तो मुझे मात्र चौड़ाई बतलाना है, 3 विभागों में चौड़ाई बांटना है, तो हम कैसे बांटेंगे? तो 3 विभाग में इस प्रकार से 7, 5, 1। इसलिए छत्र जो होता है सबसे पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। ऐसा छत्र भगवान के सिर पर शोभा देता है। और वह छत्र श्वेत वर्णी हुआ करता है, धवल हुआ करता है। स्टील के कभी छत्र नहीं होते, ध्यान रखना। इसलिए भगवान के ऊपर कभी स्टील का छत्र नहीं लगाना चाहिए। और स्टील के सिंहासन नहीं होते हैं, ये भी ध्यान रखना। इसलिए स्टील के सिंहासन पर नहीं बैठाना चाहिए। स्टील तो लोहा निकृष्ट धातु है। लेकिन तांबा, पीतल आदि भी हो सकते हैं। आप बोलते कि बस चांदी के रखेंगे तो चोरी हो जाते हैं, तांबे के भी हो सकते हैं, पीतल के भी हो सकते हैं। स्टील निकृष्ट धातु है। तो ऐसा 3 छत्र वहां पर लगे रहते। 3 लोक के जय के प्रतीक हैं। 3 लोक में जो श्रेष्ठ हैं, ऐसे अरहंत भगवान हैं। भामंडल पिछवार, और जिनके पीछे भामंडल रहता है। लोग बोलते हैं और सूर्य उनके भगवान के पीछे आ गया है। सूर्य और चंद्रमा कहीं पीछे नहीं आते हैं। शरीर से अंदर से आभा निकलती है, वो आभा मंडल का ही दूसरा नाम भामंडल है। आज विज्ञान ने इसके नए आविष्कार किए, नई शोध कर लिया, खोज कर लिया। ऐसे ऐसे कैमरे के द्वारा व्यक्ति के शरीर से निकलने वाली आभाओं की फोटोएं भी ली हैं कि जो शरीर से किरणें निकलती हैं, हर व्यक्ति के शरीर से निकलती हैं। अंतर इतना है कि जो अच्छी श्रेणी के लोग होते हैं, उत्तम श्रेणी के लोग होते हैं, उनके शरीर से उत्तम आभाएं निकलती हैं। और जो निकृष्ट किस्म के लोग होते हैं, उनके शरीर से निकृष्ट आभाएं निकलती हैं। और आभा अपने अपने सीमा में आए हुए लोगों को प्रभावित करती हैं। उस सीमा क्षेत्र में आती है तो प्रभावित करती हैं। विशेष व्यक्ति होते हैं, वो शक्तिशाली होते हैं, उनकी आभाएं बहुत दूर दूर तक प्रभाव डालती हैं। और वैसे कमजोर व्यक्ति होते हैं, उनकी आभाएं भी कमजोर होती हैं, वो सीमित क्षेत्र तक प्रभाव डालती हैं। जैसे अपन देखते हैं
कि लाइट का जो टार्च रहती है उसके सेल जितने पावर के होंगे उतना अधिक प्रकाश पहुंचता है, कम पावर होगा तो उसका प्रकाश कम हो जाता है। अच्छे लोगों की आभा श्रेष्ठ यानी अच्छी होती हैं और दूरगामी हुआ करती हैं, सफेद वर्णी होती है, शुक्ल वर्णी होती है। जो व्यक्ति पाप विचार वाले होते हैं, विषय वासनाएं कसाएं क्रूरता जिनके अंदर में रहती हैं, उनके शरीर से जो आभा निकलती है उस काले वर्ण की आभा निकलती है। और जो अस्वस्थ या बीमार किस्म के व्यक्ति होते हैं उनके शरीर से नीले वर्ण की आभा निकलती हैं, बैगनी कलर जिसको अपन बोलते हैं, ऐसी आभाएं निकलती हैं। और भी परिणामों के अंतर के दृष्टि से देखते हैं तो इसमें भी अंतर आता रहता है। तो आचार्य भगवान कहते हैं कि जो इस प्रकार से आभा मंडल जो हुआ करता है वो हर व्यक्ति के पास यद्यपि होता है, लेकिन अपन सभी के इतने अच्छे आभा नहीं रहती हैं, इसलिए उसकी कोई विशेष गिनती नहीं गिनी जाती। तीर्थंकर भगवान की या महापुरुषों की विशेष आभाएं हुआ करती हैं, विशेष आभाएं। आप सुना है भगवान महावीर स्वामी जिस समय जंगलों में विचरण करते थे तो क्या होता था, उनके जहां जहां से गुजरते थे उनकी सीमा क्षेत्र में आभा प्रभाव डालती थी और उससे जन्मजात शत्रु गाय शेर एक घाट पर पानी पीने लग जाते थे, डर भय भूल जाते थे, शत्रुता का भाव भी समाप्त हो जाता था। ऐसी स्थिति थी। सर्प और न्योला एक साथ खेलने लगते थे, हिरण शेर के पास भी आकर के बैठ जाता था, शेर हिरण के पास भी बैठ जाते थे, डर भय समाप्त हो जाता था। शेरनी का बच्चा गाय का दूध पान करने लगता था और गाय के बछड़े शेरनी के भी उसके पास जाकर के उसका दूध पान करते थे। फिर भी ना उसको डर रहता था, ना उनको भय रहता था, ना उनके अंदर में कोई विद्वेष भाव रहता था। एक दूसरे के बच्चों को भी अपने बच्चे की तरह वे बड़े प्यार से दूध पिला देते थे। ऐसा भगवान महावीर स्वामी के आभा का प्रभाव था। वे जिस रास्ते से गुजरते थे वैसा हो जाता था। बतलाते हैं रामचंद्र जी सीता आदि भी जहां से विचरण करते थे तो वहां पर भी ऐसी ही अनेक घटनाएं घटने लगते थे कि हिरण आराम से आकर के उनके पास में खड़े हो जाते थे, बैठ जाते थे। ऐसे ऐसे आज भी लोग रहे कि डॉक्टर लाल बहादुर शास्त्री के विषय में बतलाते हैं कि वे जब अपने बगीचे में गार्डन में जाते थे तो वहां पर क्या होता था, अनेक तोते उनके ऊपर आकर के बैठ जाते थे, अनेक तोते आकर के बैठ जाते थे। आज भी ऐसे उदाहरण हैं कि अनेक प्राणी जो हैं वो आराम से किसी व्यक्ति विशेष के ऐसे प्रभाव रहते, आराम से आते हैं, खेलते हैं, बैठ जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं हानि होती। ये आभा का प्रभाव है, इसका नाम है प्रभा मंडल। और वहां प्रभा मंडल में आभा में बड़ा चमत्कार ये था कि 7 भव झलकते थे, 3 भूत के और 3 भविष्य के और 1 वर्तमान का। उस आभा में प्रकाश विशेष में व्यक्ति पहुंचता था तो उसको अपने अपने भाव नजर आने लगते थे कि मैं क्या था, उसके पहले क्या था, उसके पहले क्या था, आज क्या हूं, आगे क्या होऊंगा, फिर क्या होऊंगा, फिर क्या होऊंगा। ऐसे 7 भाव उसको दिखने लगते थे। ये आभा मंडल है, तीर्थंकर के विशेष पुण्य वर्गणा से निर्मित होता है। और इसके बाद दिव्य ध्वनि मुख ते खिरे, सत्य ये है मुख से तो नहीं खिरती है। भगवान के सारे शरीर से दिव्य ध्वनि खिरती है,
पूज्य आचार्य समंत्रभद्र महाराज ने कहा, ध्वनन शिल्प करस परसान नुन मुर्जा किम अपेक्षते। जैसे ढोलक संगीतकार की मंडली जब ढोलक बजाती है तो आवाज तो आती है, लेकिन आप बतला सकते हैं कि आवाज कहां से आ रही है? बतला सकते हैं कि आवाज कहां से आ रही है? क्या बाहर का वो प्लास्टिक का कवर होता है उसमें से आ रही है? क्योंकि चमड़े का तो ढोल होता नहीं है, और अपन लोग तो मंदिर में तो उसका उपयोग करते ही नहीं है। प्लास्टिक के, आज के समय में प्लास्टिक के सब शुरू हो गए। अब उस प्लास्टिक में से क्या आवाज आ रही है? नहीं, अकेले प्लास्टिक से नहीं आ रही, तो लकड़ी से आ रही है, अकेली लकड़ी से नहीं आ रही, फिर सर्वांग से आ रही है। चारों तरफ से वह